Hi friends, good morning to all of you. Once again, welcome to my YouTube channel APM Education Center. आज हम लोग क्लास 10th के सेकंड बुक को पढ़ेंगे। बुक का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फिट और उसका पहला चैप्टर है ए ट्रूपम्प ऑफ सर्जरी। इस पार्ट को पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले समझेंगे ट्रूपम्प क्या होता है। ट्रूपम्प का मीनिंग क्या है? ट्रूपम्प का मतलब होता है सक्सेस, यानी आप कह सकते हैं विजय, जीत, सफल, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ए ट्रूपम्प ऑफ सर्जरी, तो सर्जरी बोले तो इलाज, तो इसमें हम लोग अब आगे पढ़ेंगे कि इलाज आखिर किसका हो रहा है। इस पार्ट का जो लेखक है वो डॉक्टर मिस्टर हेरियट, जो खुद इसमें एक डॉक्टर का यहाँ पे इनका रोल है इस कहानी में, और पशु चिकित्सक, बेट डॉक्टर आप कह सकते हो। तो सबसे पहले कहानी में इसमें जो है कि मिस्टर हेरियट अपने कार से जा रहे थे, उसी ड्यूरेशन में वो मिस्ट्रेस पम्फरी को देखती हैं, जो उसके पास एक छोटा सा कुत्ता है और वो उसको लेके वॉकिंग पे जा रहा था। तो मिस्टर हेरियट देख के काफ़ी शॉक्ड होता है, यानी सरप्राइज होता है कि इसलिए वो सरप्राइज होता है क्योंकि वो कुत्ता काफ़ी मोटा था और काफ़ी मतलब एक प्रकार से बोल सकते हैं पूरी तरह से उसका शरीर जो फुला हुआ था। छोटा कुत्ता का नाम था ट्रिकी, जिसको उसकी पत्नी नहीं, सॉरी, मिसेस पम्फरी, जो उसकी मालकिन थी, उसके द्वारा काफ़ी ज़्यादा लाड़ प्यार किया जाता था। को पैम्पर्ड बोलते हैं, पैम्पर्ड मतलब होता है लाड़ प्यार करना। ये ऐसा इसलिए हो गया था क्योंकि ओवरफेड मतलब काफ़ी ज़्यादा इसको खिलाया जाता था और उसको बहुत फैटी चीज़ दिया जाता था। और ट्रिकी का एक खराबी ये था कि वो कभी खाने से इनकार नहीं करता था। कह सकते हैं कि वो जो है खाने में कभी भी रिफ्यूज़ मतलब होता है इनकार करना। वो काफ़ी लालची किस्म का जानवर था और वो सबसे ज़्यादा पसंद करता था क्रीम, केक और बिस्किट। ये काफ़ी ज़्यादा वो पसंद करता था। साथ ही साथ उसको जो उसकी मालकिन है मिस्ट्रेस पम्फरी, वो उसे रात में खाने के रूप में कॉड, लीवर और हॉर्लिक्स देती है। और यानी आप कह सकते हैं कि मिस्ट्रेस पम्फरी जो है उससे उसके लाड प्यार के चलते ये उसे इतना आलसी और ये फूला हुआ शरीर बना दिया था। और फिर क्या होता है, वो जो है मतलब मिस्ट्रेस पम्फरी जो है उसको इतना खाने इसलिए देती थी, उसको लगता था कि कहीं कुपोषण का शिकार ना हो जाए, कहीं उसको खाने में कमी ना हो जाए, इसलिए वो अपने प्यारा सा कुत्ता को काफ़ी ज़्यादा खाना देती थी। और वो कुत्ता भी उसी तरह से लालची था, जो कभी भी खाने से रिफ्यूज़ नहीं करता था, इनकार नहीं करता था, हर समय खाने देने से वो खाने के लिए तैयार होता था। तो जिसके चलते वो क्या होता है, काफ़ी आलसी हो जाता है और ब्लोटेड सुसेज हो जाता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा आलसी फूल जाता है एक प्रकार से मानो। फिर क्या होता है, कुछ दिन बाद जो है वो अनइंटरेस्टिंग फूड मतलब खाना खाने से वो मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि वो मतलब खाना खाना पसंद नहीं करता है। रीज़न ये था कि वो मतलब एक प्रकार से बीमार पड़ गया था, वॉमिटिंग कर रहा था, उल्टी कर रहा था। पम्फरी जो है उसकी मालकिन, वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस में पड़ जाती, गंभीर हो जाती कि आखिर क्या हुआ। वो दरअसल वो बीमार हो गया था, मतलब खाना खाने बंद कर दिया था। ऑल डे कारपेट वॉमिटिंग मतलब पूरा दिन वो जो है कारपेट पूरा दिन जो है वो वॉमिटिंग करता है। फिर क्या होता है, कॉल्ड मिस्टर हेरियट बेट सर्जन, वो जो उसकी मतलब मालकिन है मिस्ट्रेस पम्फरी, वो डॉक्टर, पशु चिकित्सक, बेट सर्जन को यानी मिस्टर हेरियट को वो बुलाते हैं। मिस्टर हेरियट को ये चीज़ आशा था, इसलिए आशा था क्योंकि पहले ही मैंने बताया कि वो जो पहली बार जब मिस्टर हेरियट ने देखा था उसी समय उसको समझ में आ गया था कि ये एक्सेस खाने के चलते इसका शरीर जो इस तरह से हो रहा है, कभी न कभी इनके साथ ऐसा होगा और रियली में आज हो ही गया। तो मिस्टर हेरियट को ये चीज़ एक्सपेक्टेड मीन्स वो आशा किया था कि टू हैपन, ऐसा होगा। और इसलिए वो जानता था कि इसका जो मतलब कारण ऐसा कुछ नहीं, ओवर ईटिंग मतलब बहुत ज़्यादा खाने के चलते इसका इस तरह का प्रॉब्लम हुआ है। तो
ये मतलब डॉक्टर हैरियट जो है वो पहले ही प्लान बना चुके थे और उसको बताया गया कि मिस्ट्रेस पंपरी को बताया कि मस्ट एडमिटेड इन हॉस्पिटल, उसे अवश्य हॉस्पिटल में भर्ती करना चाहिए। तो सी थॉट जो है मिस्ट्रेस पंपरी वो सोचती है, उसने सोची कि couldn't live single day without seeing his her mistress। इसका मतलब है कि वो सोचती है कि वो एक भी दिन उसको देखे बिना नहीं रह सकती, क्योंकि उससे वो काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी, एक बच्चे की तरह वो उसको मतलब प्यार देती थी। इसलिए वो सोचती है कुछ पल के लिए कि उसको देखे बिना मतलब एक पल भी वो नहीं रह सकती। बट फाइनली फिर क्या करती है कि वो हैरियट को सौंप देने का निकल से कि हैरियट जो है उसके घर आते हैं और उसे लपेट कर एक ब्लैंकेट मतलब चादर में लपेट कर उसे घर से बाहर निकालते हैं और उसको अपनी कार में रख देते हैं, कुत्ते को कार में रख देता है। फिर वहाँ से जब वो डिपार्चर मतलब प्रस्थान करने वाला समय होता है तो काफ़ी वहाँ का कंडीशन पैथिक होता है, क्योंकि उसकी मालकिन ही काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी। तो घर में जितने भी मेंबर थे और ख़ास करके मेड मतलब होता है नौकरानी, वे उनके थिंग्स को मतलब उसके कार में रख रहे थे, जो भी कुत्ता का जैसे वो कटोरा हो गया और भी उसका जो अलग अलग चीज़ था। साथ ही साथ टीयर्स मतलब उसके उन वहाँ पे जो लोगों जो मतलब पम्फरी के साथ उसके फैमिली मतलब उसके जो भी थे मैड नौकरानी, उन लोग के आंखें में नम हो चुकी थी, मतलब आंसू आ रहा था। रीज़न ये था कि कुत्ता को काफ़ी प्यार करती थी, आज उसको उससे दूर हो रहा था। जब वह अपने घर पहुंचता है मिस्ट्रेस पम्फरी, तो क्या होता है कि वहाँ के जो बाकी कुत्ते थे वो उसको आके, जैसे कुत्तों में होता है ना कि सूंघते हैं और फिर वो उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं जताते और शो नो इंटरेस्ट, किसी प्रकार कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते। 2 दिन तक फिर क्या करता है मिस्टर हैरियट जो है उसे 2 दिन तक खाना नहीं देता है, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी पीने के लिए देता है। देन सम लाइट फूड मतलब उसके बाद कुछ हल्का हल्का भोजन जो है उसको दिया जाता है। अब क्या होता है कि टेकिंग रेस्ट इन सराउंडिंग मतलब वो अब जो है अपने आसपास में वो मतलब पहले की अपेक्षा से अब थोड़ा उसका कंडीशन चेंज हो रहा था। फर्स्ट दिन वो काफ़ी मतलब किसी के साथ किसी प्रकार से ऐसे भी अनजान जो है कोई भी ये सबके साथ होता है, और ये क्या करता है 2 दिन बाद जो उसे कुछ भोजन देता है, हल्का मतलब लाइटली भोजन देता है, लेकिन नो मेडिसिन, किसी प्रकार का दवाई नहीं देता है। फिर क्या करता है मिक्स्ड मतलब उसको मिलाता है दूसरे कुत्तों के साथ, और वो भी उन कुत्तों के गैंग का मेंबर बन गया है। और अब उसको क्योंकि घर पे वो इससे पहले एक्सरसाइज उस तरह से नहीं किया करता था, लेकिन यहाँ पे उसे बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज किया जा रहा है मतलब करवाया जा रहा है, और फन भी उनके साथ मतलब कुत्ते खेल भी रहे हैं। एंड कंट्रोल डाइट एंड एक्टिविटीज़ मेड एक्टिव, और इससे क्या हुआ मतलब उसकी जो खाना में जब डाइट में मतलब आहार में जब उसको कंट्रोल कर दिया गया, नियंत्रण कर दिया गया और काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ करने लगे, जिसके चलते अब वो हो गया एक्टिव हो गया, जो कि घर से आया था तो काफ़ी आलसी था। पम्फरी का जो है मतलब वो हमेशा उस कुत्ता के बारे में चिंतित थी, उनका चिंता बना हुआ था कि ट्रिकी का मतलब हेल्थ कैसा है। तो वो डॉक्टर रिप्लाई देते हैं कि वो बेटर हो रहा है डे बाई डे। एंड हाँ, उसके बाद क्या होता है कि जब ये चीज़ बताया कि उसका मतलब इम्प्रूवमेंट हो रहा है डे बाई डे, रिपीटली तेज़ी से हो रहा है, फिर वो मिस्ट्रेस पम्फरी जो है उसके लिए 2 दर्जन केला प्लस ब्रांडी एंड वाइन ये चीज़ उसको भेजा इसलिए जा रहा था कि क्योंकि पम्फरी को भी लग रहा था कि जो है इसको रिकवर होने में मदद करेगा, ये सब स्ट्रेंथ इससे मतलब फ़ायदा होगा उसके शरीर को, इसलिए वो 2 दर्जन मतलब 2 दर्जन एग्स एंड ब्रांडी एंड वाइन ये सारा चीज़ दिया जाता था ताकि वो रिकवर हो सके। शुभ मतलब होता है जल्द। डॉक्टर ने डॉक्टर जैसे कि पहले बताया डॉक्टर उसे किसी तरह का मेडिसिन नहीं देता है नॉट, और ये भी चीज़ नहीं देता है जो उसकी मालकिन जो भेजती है वो भी चीज़ नहीं देती। फिर क्या होता है कि
डॉक्टर इन लोग करता क्या है कि वो जो खाना आता है 2 डजन की बात कर रहे हैं, एग्स का हो या फिर वाइन शराब का हो या ब्रांडी का, वो सारा चीज़ को क्या करता है, क्योंकि डॉक्टर को लगता है कि इसको रियल में इसको ज़रूरत नहीं था क्योंकि प्रॉब्लम था खाने का ही लेके, तो इसलिए वो सारा खाना उसके डॉक्टर्स और उसके जो पार्टनर्स थे उन लोग खा जाते थे और इंजॉय करते थे। आफ्टर 4 नाइट मतलब 15 डेज बाद जो है पम्फरी कम टू कलेक्ट, वो आती है उसे लेने के लिए। एंड वरिड, वो चिंतित अभी भी थी, आ रही थी फिर भी, कि डिडेंट हॉप, उसने आशा नहीं की थी कि ऑल राइट सब कुछ जो है ठीक होगा। बट जब वह पहुंची डॉक्टर मतलब व्हेन डॉक्टर ब्राउट ट्रिकी, जब डॉक्टर ने मतलब ट्रिकी को लाया, जब ये पहुंची वहाँ पे तो लाया, तो जम्प्ड एंड पम्फरीज आर्म एंड सरप्राइज टू सी ऑल दिस। जब मतलब मिस्टर हैरियट ने कुत्ता को बाहर निकाल दिया, बाहर लाया, तो वो कुत्ता सीधे अपने मालकिन के आर्म में जाके कूदा, मतलब जंप द पम्फरीज आर्म, उसके बाहों में जाके कूदा, मतलब कूद के उसके बाहों में गया। एंड सरप्राइज टू सी ऑल दिस, ये सब चीज़ देख के जो है वो मतलब काफ़ी शौक होती है, आश्चर्यचकित होता है। एंड और पम्फरी कहती है कि इट वॉज विक्ट्री ऑफ सर्जरी। वो कहती है कि ये जो है मतलब एक विक्ट्री है, सर्जरी का एक विक्ट्री है। और इसी के साथ ये कहानी खत्म होता है। साथ ही साथ इससे हमें ये सीख मिलती है कि एनीथिंग इन एक्सेस इज़ नॉट गुड फॉर अस, मतलब किसी भी चीज़ का जो है काफ़ी हद, उचित से ज़्यादा हम लोगों के लिए अच्छा नहीं होता, चाहे यहाँ तक कि खाना भी। तो हालांकि इसमें और एक चीज़ हमें सीख भी मिलती है कि अगर हम प्रॉपर टाइम पे उसका अगर इलाज करें तो मतलब बिना सर्जरी के भी हम ठीक हो सकते हैं। तो इस प्रकार से ये स्टोरी फिनिश्ड होता है। अब हम लोग पॉइंट टू पॉइंट पर, डॉक्टर हैरियट वॉज रियली वरीड टू सी द डॉग ट्रिकी। इसका मतलब हुआ कि डॉक्टर हैरियट जो था सचमुच में बहुत ही चिंतित था, टू सी द डॉग ट्रिकी, मतलब उस कुत्ते को देखकर वो सचमुच में काफ़ी चिंतित था। क्यों चिंतित था? रीजन ये कि ही वॉज वेरी फैट, वो बहुत मोटा था। एंड हिज आईज वेर रेड, और उसकी आंखें जो थी लाल थी, वो बहुत मोटा था और उसकी आंखें लाल थी। मिस्ट्रेस पम्फरी एंड द मिस्ट्रेस ऑफ ट्रिकी हैड बीन गिविंग malt and cod liver oil and bowl on the Horlicks every night। श्रीमती पम्फरी जो कि ट्रिकी की मालकिन है, वो दे रही थी उसे, माल्ट दे रही थी, कॉड लिवर दे रही थी, एंड ऑयल और बॉल ऑफ हॉर्लिक्स, मतलब एक कटोरा में हॉर्लिक्स दे रही थी, और ये कॉड लिवर मछली का तेल दे रही थी, और साथ साथ माल्ट भी देती थी प्रत्येक रात को। डॉक्टर हैरियट फाउंड दैट ओनली फॉल्ट ऑफ ट्रिकी वॉज ग्रेड फॉर फूड। डॉक्टर हैरियट को सिर्फ एक ही चीज ट्रिकी में गलती मिला और फॉल्ट मिला, वो गलती था कि वो काफ़ी लालची था, भोजन के लिए वो काफ़ी लालची था। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था कि वो कभी भी खाना को रिफ्यूज़ ही नहीं करता था, हर समय खाने के लिए वो तैयार होता था। डॉक्टर एडवाइज्ड मिस्टर पम्फरी टू कट डाउन द हिज फीड एंड राइटली गिव हिम एक्सरसाइज डेली। डॉक्टर ने उसे सलाह दिया, मिस्ट्रेस पम्फरी को, श्रीमती पम्फरी को, कि कट डाउन हिज फूड, मतलब उसके खाना में कुछ कटौती की जाए, और साथ ही साथ गिव हिम एक्सरसाइज डेली, और उसे रोज व्यायाम दिया जाए। ट्रिकी वॉज नॉट ईटिंग एनीथिंग, ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा था। एंड वॉज वॉमिटिंग अगेन एंड अगेन, और बार बार जो वो वॉमिटिंग कर रहा था, मतलब उल्टी कर रहा था। ही ले डाउन एंड पैंटिंग एंड डिडंट गो फॉर वॉक। वो जो है मतलब जमीन पे पड़ा हुआ था और डिडंट गो फॉर वॉक, वो मतलब टहलने के लिए नहीं गया। हैरियट सजेस्टेड मिस्ट्रेस पम्फरी दैट ट्रिकी मस्ट बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट ए फोरनाइट, मतलब डॉक्टर हैरियट ने श्रीमती मिस्ट्रेस पम्फरी को ये सुझाव दिया कि ट्रिकी को अवश्य हॉस्पिटलाइज 15 दिन के लिए कम से कम कर देनी चाहिए। पुअर लेडी
वो जो गरीब औरत थी वो ऑलमोस्ट फैंटेड, मतलब लगभग वो मूर्छित हो गई थी, बेहोश हो गई थी। इसलिए बेहोश करने का सेंस यहाँ है कि वो उस कुत्ते से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी, और वो अब मतलब उस कुत्ते से मतलब अलग होना उसके लिए काफ़ी बहुत काफ़ी काफ़ी उसके लिए काफ़ी मतलब एक बेहोश के समान मान सकते हैं, क्योंकि उसको वो छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूर भी थी। उसका इलाज के लिए वो उसको छोड़ना पड़ रहा था बेबस हो के। तो फैंटेड मतलब होता है बेहोश या मूर्छित। तो वो गरीब औरत जो है लगभग मूर्छित हो गई थी। एट लास्ट ट्रिकी वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल, लेकिन अंत में उसे ट्रिकी को हॉस्पिटल ले जाया गया। एट सर्जरी के दौरान क्या होता है, हाउस होल्ड डॉग सर्च्ड अराउंड द हैरियट एंड ट्रिकी लुक्ड साइलेंटली एट देम। क्या होता है कि हाउस होल्ड डॉग्स एंड सर्च्ड अराउंड द डॉक्टर हैरियट ट्रिकी, मतलब डॉक्टर हैरियट जो है इस ट्रिकी को चुपचाप से देखता है उन लोगों के बीच में कि लेइंग द मोशनलेस मतलब वो गतिशीलहीन, वो चलता नहीं है, एंड ऑन द कारपेट। फिर क्या है, फॉर 2 days 2 दिन में क्या होता है, 2 दिन बाद डॉक्टर हैरियट कैप्ट एन आई ऑन द ट्रिकीज एंड गेव हिम नो फूड बट लॉट्स ऑफ वाटर। 2 दिनों के लिए वो डॉक्टर हैरियट जो है डॉक्टर हैरियट की नज़र मतलब ट्रिकी पे रहता है, कैप्ट आइज मतलब उस पर नज़र रखता है, एंड गेव हिम नो फूड, और उसे कोई भोजन नहीं देता है, लेकिन जो है वो उसे पानी देता है। नेक्स्ट डे अगला दिन क्या होता है, डॉक्टर हैज़ प्लीज्ड टू सी, अगले दिन जो है डॉक्टर उसे देखने के लिए प्लीज्ड हुआ। तो क्या होता है कि जॉस्टिंग एंड हिज वे टू द हॉस्पिटल हिज फूड इज बॉल बार्किंग्स। फिर ये नो मेडिकल ट्रीटमेंट वॉज गिवन टू ट्रिकी को कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दी जाती है, क्योंकि इसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। वो खाना एक्सेस खा के ये बीमारी क्रिएट हुआ था। बीमारी जैसे ट्रिकी प्रोग्रेस वॉज रैपिड, ट्रिकी की जो मतलब प्रोग्रेस था वो काफ़ी तेज़ी से हो रहा था। एंड ही स्टार्टेड रनिंग अबाउट द डॉग्स, वो कुत्तों के साथ अब तेज़ी से दौड़ रहा था। एंड जॉइनिंग देयर फ्रेंडली बार्किंग्स, और वो साथ में रह के भूख रहे थे। एंड डॉक्टर हैरियट इन्फॉर्म द मिस्ट्रेस पम्परी, और डॉक्टर हैरियट ने मिस्ट्रेस पम्परी को सूचित किया, मीन्स इन्फॉर्म किया कि ट्रिकी वॉज आउट ऑफ डेंजर, और ट्रिकी जो है खतरे से बाहर है। एंड ही वॉज रिकवरिंग रिपीटली, और वो अब तेजी से मतलब रिकवर हो रहा है, सुधर रहा है। अगला पॉइंट है, मिस्ट्रेस पम्परी वॉज एक्साइटेड टू हियर द न्यूज and started the bringing fresh eggs and eggs to build the resistance। मतलब श्रीमती पम्परी जो है काफ़ी एक्साइटेड हो गई सुन के, इस चीज़ को सुन के, इस समाचार को सुन के कि ट्रिकी के जो है मतलब उसका रिकवर धीरे धीरे हो रहा है, जिसके चलते वो क्या स्टार्टेड ब्रिंगिंग फ्रेश एग, वो ताज़ा अंडा जो है उसके लिए लाती है, मतलब भेजती है, ताकि बिल्ड हिज स्ट्रेंथ, ताकि उसका जो है ताकत वो मतलब बिल्ड हो सके, बढ़े, निर्माण हो सके। इवन वाइन एंड ब्रांडी वर गिवन टू द इम्प्रूव ट्रिकीज हेल्थ, यहाँ तक कि शराब और ब्रांडी भी जो है उसको उसके स्वास्थ्य ट्रिकी के स्वास्थ्य में इम्प्रूव के लिए मतलब सुधार के लिए दिया गया। वन डे हैरियट फोन, एक दिन हैरियट ने फ़ोन किया श्रीमती पम्परी को, दैट ट्रिकी हैड रिकवर्ड एंड ही कुड टेक हिम नाउ, और एक दिन मिस्टर हैरियट ने श्रीमती पम्परी को फ़ोन किया और कहा कि ट्रिकी रिकवर्ड हो चुका है और शी कुड टेक हिम नाउ, अब उसे ले जा सकते थे। विदिन 2 weeks, 2 सप्ताह में ट्रिकी हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्लेक्सिबल एंड हार्ड मसल्स एनिमल्स। 2 सप्ताह में क्या है कि ट्रिकी अब पूरी तरह से बदल चुका था और वो फ्लेक्सिबल हो गया था, पहले की अपेक्षा जो हाँफ रहा था या फिर काफ़ी मोटा हो गया था, वो चीज़ अब सारा चेंज हो गया था और उसके मसल्स काफ़ी हार्ड थे दूसरे जानवरों की तरह। एंड when he saw his mistress Mistress Pomfrey, he laughed and reached to the her lap। मतलब जब उसने अपनी मालकिन को देखा, अपनी मालकिन श्रीमती पम्फरी को देखा, ही लैप्ड
मतलब वो जोर से उछला, एंड रिच्ड और पहुंचा, टू द हर लैप और उसके गोद में पहुंचा। जब उस कुत्ते ने अपनी मालकिन श्रीमती पम्फरी को देखा तो वहाँ से वो क्या करता है कि जोर से उछलता है और उसके गोद में जा पहुँचता है। मिस्टर पम्फरी थैंक्ड द डॉक्टर हैरियट, his eyes wet, उसकी आंखें जो सॉरी मिस्टर श्रीमती पम्फरी जो है डॉक्टर हैरियट को धन्यवाद देती है। उसकी आंखें काफ़ी वेट मतलब एक प्रकार से नम हो गया था फिर से, क्योंकि वो अपने कुत्ते को पाकर फिर से दोबारा सही ढंग से पाकर, एंड लिप्स ट्रिबलेड और उसके होठ जो होते काँप रहे थे। एंड सी कॉल्ड और श्रीमती पम्फरी ने बताया ट्रिकी का जो रिकवरी को ट्रिप ऑफ सर्जरी बताया, यानी इलाज का जो है सफल इलाज बताया। तो इस प्रकार से ये कहानी खत्म हो जाता है। थैंक यू, जय हिंद।